नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का आयोजन किया गया। इस धार्मिक और ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंदिर पहुंचकर समारोह में शामिल हुए। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग और यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। श्रद्धालुओं ने उत्सव का हिस्सा बनने हुए और आपको बताते चले कि मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही समारोह की भव्यता का अनुभव भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यह आंकड़ा लाखों में ही सिमट जाता था। उन्होंने कहा कि साल 2017 के पहले अयोध्या में न साफ सफाई थी, न बिजली थी, न बेहतर कनेक्टिविटी थी और न ही सुरक्षा थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में विकास को भी तरजीह दी गई, जहां तो दूसरी ओर राजनाथ सिंह ने कहा कि आज की अयोध्या दिव्य और भव्य है। स्वतंत्र भारत के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए, 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों की कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। दूसरी तिथि जब 22 जनवरी 2024 को, और हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो पौष शुक्ल द्वादशी की वह पवित्र तिथि, जब स्वयं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम पधारे और उन्होंने श्री राम लला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया। तीसरा, जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अयोध्या आए थे और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका को, भगवा ध्वजा को प्रतिष्ठित करके सनातन से ऊपर कोई नहीं, इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन
प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता, जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। अयोध्या तो संदेश देती है और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है, जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति जब आएगा और कहेगा कि मुझे रोजगार चाहिए अपनी ग्राम पंचायत में, साल में 125 दिन का रोजगार की गारंटी उसको उसके गांव में मिल जाएगी, तो जी राम जी हो गया। बहनों और भाइयों, अयोध्या आज दुनिया की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या आ गई है। सूर्यवंश की राजधानी, पहली सोलर सिटी। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, रेलवे की डबल लाइन के साथ अयोध्या धाम जुड़ गया है। बेहतरीन कनेक्टिविटी अयोध्या का, लखनऊ से, गोरखपुर से, प्रयागराज से, काशी से, हर ओर से। अब अयोध्या में क्या नहीं है। जिस अयोध्या में सिंगल लेन की सड़कें थी, आज चारों ओर से 4 लेन की सड़कें। और कोई भी श्रद्धालु आता है, किसी भी सीजन में आए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्षता एक संत के साथ मुझे भी नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। गोलियां चली थी उस समय, लाठियां बरसी, रास्ते रोके गए, और प्रभु राम का नाम लेने वालों को अपराजित घोषित करने का भी उस समय प्रयास किया गया। राम का नाम लेने वालों को कारागार की चार दीवारियों के पीछे कर दिया गया। पर देवियों सज्जनों, हम सब ने प्रभु राम से ही सीखा है, समय सबका न्याय करता है। प्रभु राम से हम सबने सीखा है, समय सबका न्याय करता है। जिसने राम का साथ दिया, जिसने राम राज्य का साथ दिया, जिसने अयोध्या और अवध के विकास का साथ दिया, वह आज प्रभु की कृपा से निरंतर इस राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है। और जिन्होंने राम काज के मार्ग में अवरोध खड़े किए, जिन्होंने संतों, वैरागियों और नागा साधियों तक पर भी गोलियां चलवाई, जिन्होंने त्याग और तपस्या को कुचलने का काम किया, उनकी स्थिति भी आज दुनिया देख रही है। देवियों सज्जनों, कोई भी सामाजिक आंदोलन अचानक शून्य से जन्म नहीं लेता है। कोई भी सामाजिक आंदोलन शून्य से जन्म नहीं लेता है। वह समाज की चेतना से निकलता है, समाज के भीतर पलता है,
और समाज के बदलाव के अनुसार खुद को बदलते हुए आकार भी लेता है। और जब आंदोलन आगे बढ़ता है तो वह समाज की दिशा भी तय करता है। राम मंदिर निर्माण का आंदोलन भी एक ऐसा ही आंदोलन रहा है जिसने न केवल इतिहास को झकझोरा है बल्कि वर्तमान को दिशा दी है और साथ ही भविष्य की नींव भी रखी है। बहनों भाइयों, यह संघर्ष कोई एक दिन का नहीं था। यह संघर्ष कोई एक दिन का नहीं था। यह 5 शताब्दियों से अधिक समय तक चला हुआ धैर्य, तपस्या और आस्था का यह संघर्ष था। लेकिन मुझे याद आता है कि जिस तीव्रता, जिस चेतना और जिस व्यापक जन जागरण के साथ यह आंदोलन 90 के दशक में सबके सामने आया, उसने पूरे राष्ट्र को ही पूरी तरह से आंदोलित कर दिया था। हम सबने भगवान राम के मंदिर के लिए चले उस आंदोलन को अपनी आंखों से देखा है और मैं कहना चाहता हूं कि देखा ही नहीं है बल्कि उस आंदोलन को हम लोगों ने जिया भी है। संयोग देखिए कि वही 90 का दशक भारत के लिए एक परिवर्तन का दशक भी बना। आर्थिक मोर्चे पर देश ने नए रास्ते खोले। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सामाजिक स्तर पर वंचितों, शोषितों, पिछड़ों और मातृशक्ति के स्वाभिमान की नई आवाज इसी हिंदुस्तान की धरती पर सुनाई देने लगी। मैं यह नहीं कहता कि यह सारे परिवर्तन केवल मंदिर आंदोलन के कारण हुए, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि जब भी समाज जागता है तो उसका असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। कोई क्षेत्र समाज जीवन का अछूता नहीं रह जाता है। चेतना कभी एक दिशा में नहीं बहती, वह पूरे समाज को अपने साथ बहा ले जाती है। वही चेतना हमें आज भी समस्त भारत में इस समय दिखाई दे रही है। आज डबल इंजन सरकार के सशक्त नेतृत्व में अयोध्या अभूतपूर्व परिवर्तन का यह साक्षी बन रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप आस्था, संस्कृति और इतिहास को संजोते हुए यहां विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन ने अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना दिया है। सड़कों, आवास, हरित क्षेत्रों, हवाई अड्डे और रेलवे के विकास से अयोध्या एक आधुनिक, सुरक्षित और समृद्ध मॉडल शहर के रूप में इस समय हम सबके सामने खड़ा है। देवियों सज्जनों, यह विकास केवल मैं मानता हूं अयोध्या का विकास नहीं है बल्कि समूचे भारत के गौरव। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। डीजीपी ने बताया कि ऑपरेशन और साथ ही इसके तहत अब तक 1,25,000 से अधिक अपराधियों को दंडित किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि डकैती की घटनाओं में 51% और बलात्कार की घटनाओं में 53% की कमी आई है। एनसीआरबी के अनुसार उत्तर प्रदेश क्राइम रेट में 20वें स्थान पर है। डीजीपी ने यह भी बताया कि साइबर अपराधों के खिलाफ कार्यवाही को और मजबूत किया गया और प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क को सक्रिय किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए साल को लेकर प्रशासन सतर्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और पुलिसिंग के लिए 3 आधार स्तंभ जो है वो निश्चित किए हुए हैं। अपराध और अपराधी, और विशेष तौर पर जो संगठित अपराधों को करने वाले अपराधी हैं उनके प्रति जीरो टॉलरेंस की अप्रोच। दूसरा, नागरिकों, पीड़ितों के लिए बेहतर सुरक्षा, बेहतर सेवाएं और बेहतर जन शिकायत का विस्तारण। और तीसरा, कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अप्रोच। इन्हीं 3 आधार स्तंभों पर पूरे वर्ष भर में एक सुनियोजित रणनीति बनाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए।
और इसी योजनाबद्ध तरीके से काम करने के फलस्वरूप इन सभी पर एक बेहतर प्रदर्शन सामने आया। मैं इन पर बारी बारी से बताऊंगा। इनको अचीव करने के लिए, उन उद्देश्यों को अचीव करने के लिए हमने अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं में भी काफ़ी ध्यान दिया, जिसमें विशेष रूप से ट्रेनिंग पर काफ़ी ध्यान दिया गया। बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उचित लोगों को उचित जगह पर पहुंचाया गया। टेक्नोलॉजी का काफ़ी बृहद स्तर पर इस्तेमाल किया गया और वेलफेयर मेजर्स अपने पुलिस परिवारों के लिए और पुलिस कर्मियों के लिए इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मैं सबसे पहले जो अपराधियों के प्रति जो कार्रवाई, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके विषय में बताना चाहूँगा। तो वहीं नए साल के आगमन में कुछ ही घंटे बचे और रामपुर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड सक्रिय कर दिया है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए। नववर्ष के जश्न के दौरान अगर कोई युवक हुड़दंग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुलिस ने नेशनल हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया और लोगों को शांतिपूर्वक जश्न मनाने की सलाह दी जा रही है। तो दूसरी ओर आजमगढ़ में भी पुलिस बेहतर सतर्क नजर आ रही है। मैं आजमगढ़ जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि नए पुलिस ने नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस अवसर को सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। जो भी लोग इसमें हुड़दंग या कोई गैरकानूनी गतिविधि या किसी और अपराध में संलिप्त होने का प्रयास करेंगे, उनके विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। किस तरह से देखिए, लोग अपने घरों में जो है वो आयोजन कर सकते हैं, शराब पीना या वो चूंकि उसकी अनुमति है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आबकारी विभाग है उसने कुछ बार के लाइसेंसेस कुछ चयनित जगहों पे दिए हैं, वहां पर इस तरह का आयोजन हो सकता है। कुल मिलाकर जो भी आयोजन होगा, देखिए, नए साल को लेकर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जोन और सेक्टर में जनपद को बांटा गया। साथ ही साथ सभी होटल और जो इस तरह के जहाँ कार्यक्रम होने वाले सभी को निर्देश निर्गत किए गए हैं कि वो अपने यहाँ कोई भी ऐसा कार्यक्रम न करें जो अनुचित हो। साथ ही साथ सड़क पर पुलिस पेट्रोलिंग जारी रहेगी और इसके साथ साथ हम लोग निरंतर के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब से कुछ ही घंटों बाद नए साल का आगाज होने को है। अगर बात करें रामपुर की, तो रामपुर की जो पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि विद्यासागर मिश्र जो रामपुर पुलिस अधीक्षक है, उनका साफ कहना है कि कोई भी सड़क पर हुड़दंग ना करे, नए साल को नए तरीके से मनाए। अपने और सभी को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी तरीके की हरकत ना करे, क्योंकि जिस तरीके से नया साल आता है तो नए युवक लोग शराब पी करके सड़क पर हुड़दंग करते हैं। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं अगर बात करें तो विद्यासागर मिश्र जो रामपुर कप्तान है, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जगह जगह जो पॉइंट बनाए गए हैं उन पर पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे यहाँ पर ध्यान रखें कि कोई भी हुड़दंग करता पाया जाए तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जब नया साल आता है तो होटलों की भी जो है कि उनकी चेकिंग की जाती है और आज ये निर्देश दिए गए हैं कि जो होटल है उनकी भी चेकिंग की जाए। और कहीं ना कहीं देखा जाए रामपुर पुलिस प्रशासन बहुत सख्त अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर विद्यासागर मिश्र ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी हिलावाली बर्दाश्त नहीं करेगी। रामपुर से अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ सुरेश कुमार, आर्यन नेशनल टीवी, रामपुर। तो वहीं साल के आखिरी दिन आगरा पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे साल की पुलिसिंग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कमिश्नर ने अपनी टीम की उपलब्धियां और अपराध नियंत्रण के किए गए महत्वपूर्ण कदम बताए और साथ ही विशेष रूप से अवैध धर्मांतरण रैकेट का बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें 10 युवती को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और 14 आरोपी गिरफ्तार हुए। पिछले साल से 2448 मुकदमों में मजबूत पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाई गई।
कुल 3,613 अभियुक्तों को कोर्ट में सजा मिली, जिसमें से 3 मृत्यु दंड और 284 को आजीवन कारावास, 51 को 20 साल, 119 को 10 साल और 280 अभियुक्तों को 5 से 9 साल की सजा दी गई। हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है 2026 में 25 में हमारे यहाँ साइबर के मामले जो हैं वो बढ़े हैं, करीब 28% उसमें हमारा एक रेजोल्यूशन है, उसमें साहब ने बराबर कहा है कि 3 चीजें हैं जिसको कि हम लोग 2026 में सुधार करेंगे। एक तो जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट हमें बनाना है कि जो सबसे ज्यादा मौतें जो हो रही हैं वो एक्सीडेंट से हो रही हैं, उसको हमें न्यूनतम करना है। दूसरा, साइबर के प्रति गांव पंचायत लेवल तक हमको जागरूक करना है। और तीसरा, जो महिला शक्ति केंद्र। साल के आखिरी दिन आगरा पुलिस कमिश्नरेट में आगरा पुलिस कमिश्नर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि उनके द्वारा 2025 में अहम खुलासे किए गए। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आगरा पुलिस ने 2025 में अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया कि उनके द्वारा किन किन अहम खुलासे किए गए थे। आपको बता दें कि अवैध धर्मांतरण मामले में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की सराहना की थी। और कहीं ना कहीं जो आगरा के जो पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार है, उनका कहना है कि नववर्ष लगने वाला है और कहीं ना कहीं नववर्ष में भी आगरा पुलिस जो है वो बेहतर निखर कर सामने आएगी। आगरा से RNTV नेशनल के लिए फैजान अहमद। तो वहीं खैराबाद थाना क्षेत्र के नजूल की जमीन पर अवैध रूप से बने गेस्ट हाउस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्यवाही की। जिलाधिकारी राजा गड़पड़ी आरके के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने कार्यवाही को अंजाम दिया। वहीं तहसीलदार अतुल सेन सिंह को नायब तहसीलदार वसुंधरा के नेतृत्व में करीब 5 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया। जानकारी के अनुसार हाजी शकील ने कई वर्षों से नजूल की जमीन पर अवैध गेस्ट हाउस बनाकर मोटी वसूली की थी। ये खैराबाद में यहाँ पर हफ्सा गेस्ट हाउस नजूल की ज़मीन पर बना हुआ है। बहुत पुराना गेस्ट हाउस है और इनके द्वारा नया निर्माण भी स्टार्ट किया गया था, जिसमें नगर पालिका द्वारा नोटिस दी गई थी। उसके बाद भी इनके द्वारा निर्माण किया जा रहा था। तो आज उसी को गिराने का कार्य नगर पालिका और तहसील प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। नोटिस देने के बाद हाँ, उसके बाद भी आप देख सकते हैं नया निर्माण, अस्थायी निर्माण था। आज उसी गिराने का कार्य किया जा रहा है। बाकी तो गेस्ट हाउस जो है वो इसी पे बना हुआ है। उसके लिए अलग से रिपोर्ट जी, 2 बुलडोजर लगाकर और मार्केट वैल्यू लगभग 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।